कहानी की शुरुआत एक ऐसी औरत से होती है जो बज़ाहिर कामयाब नजर आती है मगर अंदर से टूटी हुई है। एलिस 40 साला एक खूबसूरत, बासलाहियत और मेहनती खातून है जो गुज़श्ता 8 बरसों से पेरिस की एक मशहूर फैशन मैगजीन में काम कर रही है। इसकी पूरी जिंदगी नज़्म व ज़ब्त, जिम्मेदारी और कैरियर के गिर्द घूमती है, लेकिन यही संजीदगी इसकी शख्सियत को सख्त और पुराने ख्यालात की हामिल बना देती है। पिछले 4 सालों में इसे एक बार भी तरक्की नहीं मिल सकी और दफ्तर में लोग इसे एक मुश्किल मिजाज इंसान समझने लगे हैं। इसकी ज़ाती जिंदगी भी बिखरी हुई है, शौहर से तलाक हो चुकी है और वो अपनी छोटी बेटी के साथ रहती है, मगर काम का दबाव इसे अपनी ही बेटी से दूर रखता है। हर सुबह वो बेटी को अपनी बहन के घर छोड़कर ऑफिस चली जाती है और रात को थकी हारी वापस आती है, एक ऐसी तन्हाई के साथ जो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर घर कर रही होती है। इसी यकसानियत के दौरान एलिस को काम के सिलसिले में ब्राजील जाना पड़ता है और वापसी की फ्लाइट इसकी जिंदगी का रुख बदल देती है। जहाज में इसकी मुलाकात एडम से होती है जो 20 साला कॉलेज का तालिब इल्म है और इत्तेफाकना बिजनेस क्लास में एलिस के पास बैठ जाता है। एडम पहली बार इस पुरतनयुश माहौल को देखकर बहुत खुश होता है, जबकि एलिस अपने लैपटॉप पर काम में मसरूफ रहती है। लैंडिंग के दौरान अचानक शदीद टर्बुलेंस शुरू हो जाती है। एलिस खौफ के मारे एडम का हाथ पकड़ लेती है और यही एक लम्हा एडम के दिल में कुछ बदल देता है। जहाज उतरने के बाद एलिस सर्द मेहरी से सिर्फ अलविदा कहकर चली जाती है, मगर एडम की नज़र इस पेंडिरायु पर पड़ती है जो एलिस से गिर गई होती है। वो इसे वापस करने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो जाती है और एलिस इसकी नज़रों के सामने ही गायब हो जाती है। पेरिस वापस आकर एलिस दोबारा इसी रोजमर्रा की जिंदगी में कैद हो जाती है। इसकी बहन इस पर दबाव डालती है कि वो दोबारा शादी के बारे में सोचे। दफ्तर में साथी इसके रवैये पर बातें करते हैं और बास इसे साफ लफ्जों में बता देता है कि अगर इसके मज़ामीन में नया पिन न आया तो इसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इसी दौरान इसे मालूम होता है कि एडम ने पेन ड्राइव के बारे में ऑफिस में फोन किया था। मजबूर होकर एलिस एडम से राब्ता करती है और ये राब्ता एक गैर मुतवक्के मुलाकात में बदल जाता है। बार, स्कूटर, हंसी और एक ऐसी तस्वीर जो गलत जाविये से ली गई होती है, एलिस की जिंदगी में एक नया हंगामा खड़ा कर देती है। दफ्तर में वो तस्वीर वायरल हो जाती है और जो चीज़ एलिस के लिए शर्मिंदगी होनी चाहिए थी, वो इसके बास के लिए एक सुनहरी मौका बन जाती है। बास को लगता है कि एक बड़ी उम्र की औरत और एक कम उम्र लड़के का रिश्ता मैगजीन को नौजवानों में मकबूल बना सकता है। एलिस इब्तिदा में इस ख्याल से नफरत करती है, लेकिन तरक्की की ख्वाहिश इसे एक ऐसा फैसला करने पर मजबूर कर देती है जो इसकी अपनी अखलाकियात के खिलाफ होता है। वो एडम के साथ ताल्लुक को महज एक ड्रामे के तौर पर कबूल कर लेती है, मगर वक्त के साथ ये दिखावा हकीकत में बदलने लगता है। एडम की सादगी, खुलूस और बेलोस मोहब्बत एलिस के सख्त दिल को आहिस्ता आहिस्ता नरम कर देती है। वो हंसने लगती है, जिंदगी को महसूस करने लगती है और पहली बार खुद को वाकई जिंदा महसूस करती है। जैसे जैसे ये रिश्ता गहरा होता जाता है, एलिस की उलझन भी बढ़ती जाती है। एक तरफ इसका कैरियर, समाज और जिम्मेदारियां हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो इसे बना किसी शर्त के चाहता है। जब एडम शादी की बात करता है तो एलिस खौफजदा हो जाती है। उम्र का फर्क, बेटी की जिम्मेदारी और लोगों की बातें इसे पीछे हटा देती है। वो एडम से दूर हो जाती है, हालांकि इसका दिल अब भी इसी के पास होता है। दोनों अपनी अपनी तन्हाई में टूटने लगते हैं, मगर मोहब्बत मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होती। कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जहां एलिस को सब कुछ खोना पड़ता है। सच सामने आ जाता है। एडम को मालूम हो जाता है कि इब्तिदा में वो सिर्फ एक जरिया था और यही हकीकत इसे तोड़ देती है। एलिस की नौकरी भी चली जाती है और अब इसके पास ना कैरियर बचता है और ना मोहब्बत। इसी लम्हे इसे एहसास होता है कि इसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को नजरअंदाज कर दिया था। वो हिम्मत करके समाज, मुस्तकबिल और खौफ सबको पीछे छोड़ देती है और एडम के पास जाती है। सबके सामने अपने दिल की बात कहती है, मुआफी मांगती है और इस मोहब्बत को कबूल कर लेती है जिससे वो अब तक भागती रही थी। एडम भी इसे मुआफ कर देता है और कहानी इस उम्मीद पर खत्म होती है कि सच्ची मोहब्बत उम्र, हालात और खौफ से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। अब सवाल ये है कि अगर आप एलिस की जगह होते तो क्या आप भी कैरियर और समाज के दबाव के आगे झुक जाते? आप अपने दिल की सुनते? क्या सच्ची मोहब्बत के लिए सब कुछ दांव पर लगाना आसान है? अपनी राय जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जज्बाती और हकीकत से करीब कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।